नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों से लग रहा है कि तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि 292 विधानसभा सीटों में से लगभग 210 सीटों पर वो आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक विश्लेषक हार और जीत का गुणाभाग करने लगे हैं और अब खबर आ रही है कि मोदी 4 शब्दों से मात खा गए: मतुआ, मुस्लिम, महिला और ममता। और इस बार बंगाल चुनाव में इन्हीं की खूब चर्चा हो रही थी। अब हम बारी बारी से बता रहे हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है। 2 करोड़ की आबादी वाले मतुआ समुदाय का वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग के दिन बांग्लादेश के दौरे पर गए थे और इस समुदाय के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लगता है मतुआ समुदाय के अधिकतर वोटर्स बीजेपी पर भरोसा करने के बजाय पहले की तरह ममता बनर्जी को ही अपना नेता मान बैठे हैं। विश्लेषक जो दूसरे एम की बात कर रही हैं वो है मुस्लिम। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से मुस्लिमों को एकजुट रहने का संदेश दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट ममता के पक्ष में जाने से हिंदुओं का एक मुश्त वोटर बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटर्स को ममता से दूर करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन यहां वो बिहार जैसा कमाल नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव वाली गलती नहीं की और मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़े रहने में सफल हुई। अब जो तीसरा एम फैक्टर बताया जा रहा है उसका मतलब है एम फॉर महिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटिंग के दौरान बूथों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई थी। वोटिंग के लिए महिलाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी को उम्मीद थी कि यह सपोर्ट उनके उम्मीदवार को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बंगाल की महिलाओं ने ममता का साथ नहीं छोड़ा और दीदी को ही अपना वोट दिया। अब अंत में जिस एम से बीजेपी हारी है वो है खुद ममता बनर्जी। बीजेपी ने हाइप क्रिएट किया कि ममता हिंदू विरोधी है और इसके लिए कई नेताओं ने बयान दिया और बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में ममता को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश करती रही। उसके जवाब में ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से चंडी पाठ किया। जब ममता को बीजेपी ने मुस्लिम बता दिया तो उन्होंने कहा वो ब्राह्मण है और शांडिल्य गोत्र की हैं। जब पीएम मोदी ने मंच से दीदी ओ दीदी कहकर तीखे प्रहार किए तो जवाब में ममता ने भी खूब हमले किए। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपनी दाढ़ी आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बना ली, तो ममता बनर्जी ने चोट की बात कहकर पूरा चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर किया। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के हर तीर का सामना ममता बनर्जी ने डटकर किया और सफलता भी पाई, लेकिन बीजेपी ममता की काट नहीं खोज पाई और नतीजा आपके सामने है।